Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर 4 जून को आने वाले और उससे पहले 1 तारीख को पूरे देश के अंदर जो 7वें चरण का मतदान है वो हो जाएगा और उसके बाद में एग्जिट पोल आना स्टार्ट हो जाएंगे। कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, कौन सी सीटें जीत रही है, कौन सा गठबंधन है वो सरकार बना रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर सर्वे आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आप राजस्थान तक पर सबसे पहले 6 बजे के बाद में, जब 1 तारीख के 6 बजे होंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं कि राजस्थान की सीटों का 25 का क्या कुछ हाल है। खास तौर से मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो हॉट सीट है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, जहां पर आप देखिए पूरे देश की निगाहें हैं, जहां का इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव था। वर्तमान के अंदर आप देखिए मोदी सरकार के जो मंत्री है कैलाश चौधरी है वो चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी ओर रविंद्र सिंह भाटी जो कि सिर्फ से आने वाले निर्दलीय विधायक है, उनके चुनाव लड़ने के बाद में यहां का जो चुनाव था वो बड़ा दिलचस्प हो गया। कांग्रेस के अंदर जो आरएलपी हनुमान बेनीवाल के किसी जमाने के अंदर खास कहे जाने वाले उम्मीदवार बेनीवाल है, वो आरएलपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ गए थे। इन तीनों के बीच के अंदर मुकाबला है। अब देखिए, चुनाव 26 तारीख को हो गया था, उसके बाद में आप देखिए आज 29 तारीख हो रही, 29 जो हो रही है, उसके बाद में 1 महीने से बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जो लोकसभा सीट है वहां पर जो राजनीतिक पंडित है वो लगातार इस बात को लेकर अनुमान लगा रहे हैं। सट्टा मार्केट तो सीधे तौर पर उम्मीदवार बेनीवाल को ये सीट है वो बता रहा है कि उम्मीदवार बेनीवाल यानी कांग्रेस ये सीट है वो जीत रही है। और उसके बाद अभी 2 दिन पहले जब रविंद्र सिंह भाटी है वो जिला कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान जब मीडिया के लोगों ने उनसे ये सवाल किया कि वो कितने आश्वस्त है, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि 4 तारीख को बाड़मेर जैसलमेर की जो जनता है उसने जो इतिहास रचने वाली है और मैं चुनाव जीतने वाला हूं। जब उनसे दूसरा सवाल ये पूछा गया कि आप कितना कैलकुलेशंस जो आपने लगाया होगा कि कितने वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं, तो उसको लेकर भी सीधे तौर पर रविंद्र सिंह भाटी का कहना था कि जो राजनीतिक जो पंडित है, जो लगातार चाहे सट्टा मार्केट हो, जो पत्रकार है, जो विश्लेषण कर रहे हैं, उनके सारे दावे हैं वो 4 तारीख को पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे, ऐसा रविंद्र सिंह भाटी का कहना है। दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है इस बात को लेकर, क्योंकि आप देखिए एक तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उम्मीदवार बेनीवाल है वो ऐसा बताया जाता है 2 या 3 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। आधे घंटे की मुलाकात थी और कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत का सीधे तौर पर यह दावा उम्मीदवार बेनीवाल को कहा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस को अगर जो पहली सीट जीत रही है तो वो बाड़मेर जैसलमेर की है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर आप देखिए सबसे ज्यादा चुनाव जो इस मतदान हुआ है वो जो चुनाव आयोग की ओर से जो आंकड़े जारी कर दिए गए हैं उसमें सीधे तौर पर आप देखिए 76% के आसपास है वो बाड़मेर के अंदर पोलिंग हुई है। बाकी जो लोकसभा क्षेत्र है वहां के कंपेयर में बाड़मेर जैसलमेर के अंदर सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है। इसी बात ने सबको हैरान कर रखा है, सबको परेशान कर रखा है। बीजेपी को ऐसा लगता है, कैलाश चौधरी या बीजेपी के लोगों का यह दावा है कि जो पोलिंग जो बड़ी है वो उसका सीधे तौर पर यही है कि लोगों ने मोदी के चेहरे के नाम पर वोट किया है। रविंद्र सिंह भाटी और उनके समर्थकों का यह दावा है कि इस बार यहाँ के लोग हैं वो बदलाव करना चाहते थे, नए लड़के को लोकसभा भेजना चाहते थे, इसलिए यहाँ की जो पोलिंग है वो इतनी हुई है। उम्मीदवार बेनीवाल और कांग्रेस का दावा है कि सीधे तौर पर इस बार जिस तरीके से जो कास्ट इक्विजेशन था, जाट, मेघवाल, मुसलमान और उसके साथ ये तीनों ने भरपूर कांग्रेस के लिए वोट किया है। दूसरी तरफ आप देखिए राजस्थान के अंदर कुछ एक ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के अंदर कड़ी टक्कर बताई जा रही है। आमतौर पर आप देखिए राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटें, 2014 के अंदर आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने 25 की 25 सीटें जीत ली थी और 2019 के अंदर भी 25 की 25 सीटें जीत दी थी। एक हनुमान बेनीवाल जो कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे। लेकिन इस बार का जो चुनाव है थोड़ा सा अलग है 14 और 19 के मुकाबले। उसकी सबसे बड़ी जो वजह बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो पूरा लोकल मुद्दों पे हुआ है, जाति के आधार पर चुनाव हुआ है। इसी वजह से कुछ एक सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। बाकी आप देखिए कम से कम 12-13 सीटें ऐसी है जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस
एक तरफा चुनाव जीत रही है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, कुछ एक सीटें ऐसी भी है कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है, जैसे झुंझुनू को ले लीजिए, दौसा को ले लीजिए, बाड़मेर को ले लीजिए, चूरू को ले लीजिए। यहां पर कांग्रेस को लगता है कि वो ये जो सीटें वो जीत गई। और उसके अलावा जो सीटें जहां पर कांग्रेस और बीजेपी को भी थोड़ा सा लगता है कि वहां टफ फाइट है, उसमें से आप देखिए गंगानगर हनुमानगढ़ की जो सीट है वहां पर टक्कर बताई जा रही है, भरतपुर की जो सीट है वो वहां पर टक्कर बताई जा रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर नागौर है, वहां पर बड़ी टक्कर बताई जा रही है। और इसके अलावा आप देखिए चूरू के अंदर कांग्रेस है वो क्लीन स्वीप कर रही है, ऐसा कांग्रेस का दावा है। लेकिन बीजेपी का ऐसा मानना है कि राजस्थान के अंदर 1 या 2 या 3 सीटें ही है जहां पर थोड़ी बहुत टक्कर है, उसमें बाड़मेर चूरू है, 2 सीटों को रखा गया। इसके अलावा बीजेपी को ऐसा लगा, बीजेपी के मुख्यमंत्री बार बार ये दावा भी कर रहे हैं सीधे तौर पर। कुल मिलाकर आप देखिए 1 तारीख को इस बात को लेकर थोड़ी सी तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये जो बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट है वो कौन जीत रहा है। हम भी आपको बताएंगे, बाकायदा विश्लेषण कर बताएंगे, क्योंकि 1 तारीख तक जो गाइडलाइन है उस हिसाब से हम आपको पहले ये बता नहीं सकते कि कौन सी विधानसभा सीट, कौन से विधानसभा इलाके के अंदर कौन कितना आगे रह सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर हम आपको राजस्थान तक पर 1 तारीख को शाम को 6 बजे बताएंगे। नमस्कार।